अंधेरों की वादी में ढूंढूं सवेरा, अंधेरों की वादी में ढूंढूं सवेरा। माने मुझे क्यों, माने मुझे क्यों किया है अकेला। अंधेरों की वादी में ढूंढूं सवेरा, माने मुझे क्यों, माने मुझे क्यों किया है अकेला। लामहदूद होती हैं। क्या हुआ? ठीक हुआ? जी सर, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये कोई ट्रबल नहीं देगा। श्योर बिल्कुल ठीक हो गया? जी सर। तो एक सामान उठाओ अपने यार, और वो जिमी को भेज दे। जी अलीजा, क्या हुक्म? रात नहीं है क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए। कोई फोन? नहीं सर, कोई फोन भी नहीं आया। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ तो नहीं। ठीक है, तुम जाओ। आए तो उनसे कहना था मुझसे मिलने। जी अच्छा अलीजा। जी हाँ। जी, क्यों नहीं पहचानूंगा? राहत, यहाँ तुम मेरे साथ दिन में 8 घंटे रहती हो और रोज का मेरा तुम्हारा 8 घंटे का साथ है। तुम्हें नहीं पहचानूंगा कैसे मुमकिन है? तुम आई क्यों नहीं आज? I'm sorry। तो फिर तुम अपनी अम्मी को किसी डॉक्टर को दिखाओ ना। हो रहा है इलाज? अच्छा, वेरी गुड। नहीं, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं आ जाता हूँ, हम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले चलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम खुद ले जाना। हाँ बिल्कुल, किसी बात की फिक्र नहीं कर रहा। ओके। बढ़ जाती है तो बस कुछ भी याद नहीं रहता है। बेटा तुम बड़ी हो ना, सबको समझाया करो। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटा हम लोग जो बहुत कुछ सोचते हैं ना, वो नहीं होता। और कभी कभी जलते हो तुम मेरी शोहरत से। जब दिन रात एक करके मैंने ये दौलत कमाई, उस वक्त मैं तुमको बहुत अच्छी लगती थी, है ना? मुझे हमेशा तुम्हारी इस कमाई से नफरत रही है। तुम्हारे लाखों रुपए से बेहतर मेरे चंद हजार रुपए थे। कम से कम मेरे घर में सुकून तो था। हाँ, सुकून नहीं है। अरे तो कोई ढूंढ लो सुकून की जगह। चले जाओ इस घर से। सुकून। अंधेरों की वादी, अंधेरों की वादी। अगर आपका सूप पीने को दिल नहीं चाहता तो आप ना पिए, बस आप ये दलिया खा लीजिए। बेटा थोड़ी देर बाद खा लूंगी।
अच्छा, आपा ने आपको सूप दिया, वो आपने फौरन पी लिया, और ये मैं दलिया बनाकर आई हूँ। पागल हूँ ना मैं। अच्छा, थोड़ा सा खिला दो। अच्छा ठीक है, मगर जितने चम्मच आपने सूप पिया है उतने ही चम्मच दलिया खाना होगा। अरे आपा, आपा इधर देखें, क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंखों में जलन हो रही है। ऐसे हैरत है कि दोनों आंखों में एक साथ ही जलन हो रही है। तुम कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गई हो? ये वक्त का तकाजा है आपा जी। बेटा रो नहीं, तुम तो बड़ी हो, हीरा सुमेरा छोटी हैं, अभी उनका ख्याल रखो। हुमा तो बहुत छोटी है, उसका तो तुम सब मिलकर ख्याल रखना। आपकी मौजूदगी में ये काम आप अपने हाथ से ही करें तो बेहतर है। और ये दादी अम्मा तो मेरे कंट्रोल की ही नहीं है। ओए, लगता है ठंडिया जल गई। बातें करने बैठ जाती है तो बस कुछ भी याद नहीं रहता इसको। बेटा तुम बड़ी हो ना, सबको समझाया करो। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? आप देखिएगा, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटा हम लोग जो बहुत कुछ सोचते हैं ना, वो नहीं होता, और कभी कभी जिसका ख्याल भी नहीं होता अचानक वो हो जाता है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप साफ साफ कहें, आप कहना क्या चाह रही हैं? मेरी बीमारी तुम देख रही हो, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। जी नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। वो आपके लिए किसी का फोन आया है। अच्छा तुम बैठो अम्मी के पास। हुमा क्या कर रही है? हुमा बैठी पढ़ रही है। आप आराम करें ना। ख्याल रखना, उसका भी बहुत छोटी है। दवा पी लो बेटा, दवा नहीं पियोगी तो ठीक नहीं होगी। मुझे नहीं पीनी। बेटी दवाई पी लो, बेगम साहबा घर पे नहीं है। प्यारी सी बहन, दवाई पी लो ना। मामा कहाँ है? वो नहीं है। क्या हुआ भाई, क्या मसला है? हाँ पापा दवाई पिला तो रहे, क्यों नहीं पी रही? आप क्यों नहीं पिलाती? जब देखो मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हद से बढ़ती जा रही हो तुम। और ये सब तुम्हारा किया था, तुम ही बच्चों का दिमाग खराब करते रहते हो। बच्चे इतने ना समझ नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत और शफकत को ना समझ सके। ठीक है ठीक है, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं इनके नाज नखरे उठाती रहूं। और क्या नहीं दिया इनको मैंने, दुनिया की हर शय है इनके पास। नहीं अरीसा बेगम, माँ जैसी नेमत से महरूम है ये बेचारे। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इन्हीं बातों ने इनकी दिमाग खराब करके रख दिए हैं। अभी वक्त है अर्शिया बेगम, होश में आ जाओ, वरना सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। जलते हो तुम मेरी शोहरत से। जब दिन रात एक करके मैंने ये दौलत कमाई, उस वक्त मैं तुमको बहुत अच्छी लगती थी, है ना? मुझे हमेशा तुम्हारी इस कमाई से नफरत रही है। तुम्हारे लाखों रुपए से बेहतर मेरे चंद हजार रुपए थे। कम से कम मेरे घर में सुकून तो था। हाँ, सुकून नहीं है। अरे तो कोई ढूंढ लो सुकून की जगह, चले जाओ इस घर से। सुकून तो था। जी नहीं, नाम तो एक मिनट होल्ड करो। क्या नाम है तुम्हारी अम्मी? सर आमना। आमना नाम है, हाँ, और उनके साथ राहत होंगी। टेक केयर, हाँ, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ओके ओके। ये डॉक्टर रईस से मैंने बात कर ली थी, आज शाम 6 बजे का अपॉइंटमेंट है। तुम अपनी वालदा को लेकर वहाँ चली जाना और कैशियर से जाते हुए पैसे ले लेना। लेकिन सर उन्हें तो हल्का सा बुखार है, वो बिल्कुल ठीक है। होता है ये हल्का फुल्का खांसी बुखार वगैरह जो होता है ना, इससे मामूली नहीं समझना चाहिए, खतरनाक हो जाता है कभी कभी। सर आप यकीन करें, मैं ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। भाई एक दफा दिखा लेने में क्या है? मगर सर अगर मगर कुछ नहीं, मैंने जैसे कहा है आप वैसे ही करें। ओके सर। और
ख्याल रखना। थैंक यू सर। You're welcome. हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अरे भाई मम्मी की तबीयत खराब है तो फिर तुम किसी हॉस्पिटल लेकर जाओ ना, मुझे क्यों फोन कर रही हो? हाँ ठीक है तुम ले जाओ। नहीं 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 मैं नहीं जा सकता, मैंने तुमसे कहा है मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं ठीक है ओके। राणा साहब सुने, साहब को बीवी का इतना ख्याल नहीं है, इतना माशूक की माँ का है। अपने काम से काम रखो। यार जिम्मी एक काम करो, तुम एक कप चाय बना के ना साहब के पास ले जाओ और बेगम साहबा की खैरियत दरियाफ्त करो। फिर इससे क्या होगा जी? वो मुझे डांट के भगा देंगे। लो जी मैं नहीं खाता। अच्छा तुम मेरे लिए चाय बना के ले आओ। दूध खत्म हो गया हालीजा। तो भाई राह से रकम ले लो यार। लो इतनी रकम भी थोड़ी आती है हालीजा, रकम ले लो। मुझे ख्वाब थोड़ी आता है भाई, तुम में से कोई बताता तो मुझे पता चलता। सुबह आपा ने आपको फोन किया था तो पता चला आपकी बहुत ही अहम मीटिंग हो रही है। उसके बाद 2 बजे फोन किया तो पता चला आप लंच पर गए हैं। उसके बाद दोबारा शाम को भी फोन किया तो पता चला आप किसी को लेकर डॉक्टर के पास गए। तो फिर आप हाँ भाई मेरा दोस्त बीमार था, उसको डॉक्टर को दिखाना था, उसे लेकर चला गया था। लेकिन डैडी आपको फिर भी मम्मी का ख्याल नहीं आया।